कि कहवा जनम श्री राम त कहवा कन्हैया जन्मे हो। ए ललना कहवा जनम हनुमान त तीनों घर सोहर हो। किए के पुड़िया जहर दे दा खा के हम सूती। कहवा से लईबा बाबा दहेज में मारुति। लड़की अपनी किस्मत को दोष देती है कि दोष बाना तो हर बाबूजी, गलती बा नसीब के, बेटी हो के काहे आईनी घर में गरीब के। दूसरे के लिए तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यार दूसरे के लिए काहे कोई मूर्ख होगा दूसरे के लिए लिखेगा, जो घर में ही सारा सिस्टम है। मैं भी यही करता, आप भी यही कर रहे हैं। कोई बाहर काहे जाने पाओ, जितना खजाना है घरे में रहे। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। रामोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर अयोध्या में चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरे देश के कलाकार यहाँ पर अयोध्या में इस समय आ रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय मंदाकिनी मिश्रा जी। आप बिहार से आई हैं और अयोध्या से आपका बहुत पुराना नाता रहा है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके अंदर संगीत कहाँ से आया और अयोध्या में आकर आपको कैसा लग रहा है। सब कुछ मैं ढेर सारी शुभकामना मैडम। अयोध्या दर्पण में स्वागत जी, नमस्ते। और चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को भी जय सिया राम यहीं से। और जो प्रारंभिक संगीत की चर्चा हम करें तो हमने बचपन में ही अपने दादाजी से संगीत की शिक्षा की शुरुआत की थी। मैं जी प्रारंभिक शिक्षा मेरे दादाजी ही दिए थे हमें। और दादाजी के बाद मेरे पिताजी गुरु रहे। और उसके बाद डिग्री लेने के लिए मैंने अपने ये नाना जी लगेंगे वो, और उनसे मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा किया। तो शिक्षा दीक्षा फिर तो हम आएंगे ही। सबसे पहले तो ये खास है कुछ, कई बार आप अयोध्या से आपका पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा खास है आपके लिए आना। आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत सब कुछ बदल दिए हैं मोदी जी। बहुत जब मैं उतरी तभी मतलब लग रहा था कि सच में वाकई बहुत बदल गया अयोध्या। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ और वाकई बहुत बदलाव आ गए। अब लग रहा है कि एकदम मानो स्वर्ग धरा पे आ गया। जी बहुत खूबसूरत। एक कलाकार से लोग जो हैं उसके गीत सुनना पसंद करते हैं। साक्षात्कार करीब 70% ही रहता है। तो आप चूँकि अयोध्या आई हैं और की बार खास है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो एक सोहर बनता है। अच्छा। भजन गायकी तो आपकी है ही मेन विधा। एक सोहर एक सुना दीजिए अपनी तरफ से। बिल्कुल। और बहुत पारंपरिक ये सोहर है और इसको बहुत लोगों ने गाया भी है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए। और मैंने अपनी माँ से ये सोहर सीखा कि कहवा जनम श्री राम त कहवा कन्हैया जन्मे हो। ए ललना कहवा जनम हनुमान त तीनों घर सोहर हो। अयोध्या जनम श्री राम त मथुरा कन्हैया जन्मे। मथुरा कन्हैया जन्मे हो। ए ललना पर्वत पे जन्मे हनुमान त तीनों घर सोहर हो। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा है। ये बताइए, आज का जो दौर चल रहा है, फोक का दौर चल रहा है, लोग गायकी में खास करके बिहार से हैं, बिहार में भोजपुरी को लोगों ने इतना विकृत कर दिया है। आज के लोगों ने अश्लीलता का दौर चल रहा है। लोग कामयाबी पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अश्लीलता को अपना रहे हैं। आपने भजन गायकी चुना, अध्यात्म की तरफ आपका लगा हुआ, तो कितना बड़ी चुनौती, कैसे स्वीकार किया इसको आप? ये तो बचपन से ही संस्कार मिला है। और जब मैं दादाजी से प्रारंभिक जो शिक्षा ले रही थी तो दादाजी और मेरे पिताजी भी इस बात को मतलब बताए थे कि देखो, संगीत साक्षात सरस्वती हैं और ऐसा कोई भजन मत गाना, ऐसा कोई गीत मत गाना जिससे हम पूरा फैमिली बैठ के सुन ना सकें। यदि पूरी फैमिली सुन रही है तो वाकई वही भजन है, वही संगीत सुनने लायक है।
और ऐसा हम नहीं करते तो साक्षात सरस्वती का अपमान होता है। तो ऐसा संगीत के पुजारियों को तो करना नहीं चाहिए। इसके तो खिलाफ मैं हूँ ही, मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ सर। और दूसरी बात है कि ये जो भजन है, शास्त्रीय संगीत है, ये जड़ हैं, हमारी संस्कृति के संगीत के जड़ हैं। और जो पश्चिमी सभ्यता की ओर लोग भाग रहे हैं कुछ दिन तक, फिर वाकई तो फिर तो जड़ में आ ही जाना है वापस। आप एक शादीशुदा हैं और जैसे आप बता रहे हैं कि आपके नैहर में ही आपके यहाँ संगीत का माहौल था, उसके बाद ससुराल से कितना सपोर्ट मिला आपको? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे आप, और बहुत लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है। मैं जब ससुराल में गई थी तो विपरीत माहौल था वहाँ पे। जैसे संगीत को बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ाना लोग नहीं चाहते थे, बहुत ही घर की, और सब लोग चाहेंगे भी कि मेरे घर की बहू बाहर ना निकले। लेकिन ऐसा मेरे परिवार में जो मेरे ससुर जी थे तो संगीत के प्रेमी ही थे, घर में गाओ बजाओ कोई ये दिक्कत नहीं उन्हें, और संगीत को देख के ही वो शादी भी हुई थी और दहेज मुक्त मेरा विवाह हुआ है। जी, एक पैसा मेरे ससुराल वालों ने नहीं लिया है। और सबसे सपोर्ट जो मैं यहाँ तक पहुँची वो अपने पतिदेव के बदौलत ही पहुँची हूँ। जब मैं म्यूज़िक मतलब छोड़ चुकी थी, बिल्कुल जब म्यूज़िक में छोड़ चुकी थी पूरी तरीके से, तो उन्होंने हौसला भरना शुरू किया कि नहीं आप ये कर सकती हैं और आप भजन गाइए, बहुत आगे तक जाएंगी। और बहुत सपोर्ट किए, बहुत, यहाँ तक मतलब उन्हीं का साथ है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, जैसे आपने कहा कि आपकी दहेज मुक्त आपकी शादी हुई है, जी बिल्कुल। तो आज ये आप एक मिसाल हैं आज के समय में कि दहेज मुक्त शादी में बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा आपके ससुर जी को भी, आपके परिवार वालों के भी सपोर्ट रहा। तो ये बताएं कि आज जो दहेज चल रहा सिस्टम, एक दहेज पर एक गीत आप सुना दीजिए। बिल्कुल, जब मेरी शादी तय हुई थी तो उसी समय गांव में, खैर मैं तो बिहार से हूँ तो वहाँ पे भोजपुरी वहाँ की लोक भाषा है, तो वहाँ पे एक घटना घटा था, बहुत मतलब नज़दीक ही घटना घटा था कि एक दहेज के कारण एक लड़की का ब्याह टूट गया था। तो उसी पे एक 2-4 लाइन का जो हम लोग गीत लिखवाए थे कि लड़की अपने पिताजी से कह रही थी कि पापा अगर दहेज के लिए मेरा शादी मतलब ऐसा ये रोड़ा बन रहा है, दहेज रोड़ा बन रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम गरीब फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ, यही मेरा दोष है, और पिताजी इससे अच्छा होगा कि आप मेरे को मार ही दीजिए, क्योंकि दहेज देंगे नहीं तो विवाह होगा नहीं। तो बेटी का जो दर्द है मैं वो सबको सुनाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि एक गरीब लड़की अपने पिताजी से कह रही है कि एक पुड़िया जहर दे दा खा के हम सूती, कहवा से लईबा बाबा दहेज में मारुति। लड़की अपनी किस्मत को दोष देती है कि दोष बाना तो हर बाबूजी, गलती बा नसीब के, बेटी हो के काहे आईनी घर में गरीब के, और भाई पट्टीदार सबसे आस गई टूटी, कहवा से देव पापा दहेज में मारुति। इसका दूसरा लाइन मैं समाज को जरूर ही सुनाना चाहूँगी कि जो बेटी का दर्द था, वो बेटी बता रही है कि पिताजी आज के दौर में दूल्हा मिलना इतना आसान नहीं है। बेटी कह रही है कि घोड़ा गदहा बैल जैसन दूल्हा बिकाता, और जेकरा भी पैसा बाबा बुझे उहे ले जाता, जरी जाई देहिया पर धई दाना लूते, कहवा से देव बाबा दहेज में मारुति। और दहेज जो हमारे समाज का एक अभिशाप बना हुआ है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको तो तोड़ना ही चाहिए। जी बिल्कुल। आप ये बताइए कि शास्त्रीयता की शिक्षा तो आपने घर से लिया, जैसे बता रहे हैं कि आपके पतिदेव महोदय से भी मिलना चाहूँगा। थोड़ा भैया आ जाइए, कहाँ हैं अभी? गोविंद पांडे नाम हुआ।
एक इन्होंने अभी कहा कि जो संगीत को जो है हमारे ससुराल वाले भी, हमारे ससुर ने साथ दिया और बाद में सपोर्ट इनको मिला। आप चूँकि जब इनको सफलता मिलना शुरू हुई, होता नहीं कि जो जीत जाता उसकी पार्टी में सब आ जाते हैं आज के समय में कैसे तालमेल बैठाते हैं आप? नहीं, हम तो शुरू से ही इनको सपोर्ट में थे। हालांकि विवाह के पश्चात तो ये घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप अपनी कला को दबाइए नहीं, और उस समय तक इन्होंने 4th ईयर किया था। इसके बाद फिर प्रभाकर तक हमने इनको सब पूरा और इसके बाद हमारे घर के लोग तो नहीं चाहते थे कि इस तरह से मंच पर कार्यक्रम करें लोक लाज के डर से, लेकिन हमने कहा कि आज का समाज जो है बदलाव चाहता है और इनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं, क्रांतिकारी विचार निकलते हैं, हमने कहा कि आप इस क्षेत्र में आगे आइए और अपनी बातों से, अपने भजन से समाज को जगाइए। आपकी क्या कुछ संगीत में आपकी रुचि है? हमारी संगीत में भी रुचि है और हम भजन लिखते हैं और बहुत सारे मेरे भजन वायरल भी हुए हैं इनकी आवाज़ में। हम दूसरे के लिए तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अरे यार दूसरे के लिए काहे कोई मूर्ख होगा दूसरे के लिए लिखेगा, जो घर में ही सारा सिस्टम है। मैं भी यही करता, आप भी यही कर रहे हैं, कोई बाहर काहे जाने पाओ, जितना खजाना है घरे में रहे। ठीक है, अच्छा तो एक आपसे भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप गाते भी हैं, तो आप भजन गा दीजिए। वैसे हम सभी एक मिशन से जुड़े हुए हैं। पहले आपको ये बताई हुई हैं कि हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार का उद्देश्य ही है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। सभी धर्मों का सार अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो गायत्री परिवार है, इसमें सभी समाहित हैं। कोई भी धर्म के लोग उसमें चले जाएं तो सभी लोग समाहित हो जाएंगे। तो उसी मिशन का गीत हम गाते हैं। थोड़ा सा वो गीत हमको विस्मृत हो रहा है, लेकिन तब तक आप याद कर लीजिए वो गीत सुनेंगे ज़रूर आपसे, क्योंकि आज के समय में, और बधाई देना चाहूँगा मंदाकिनी जी, क्योंकि आज के समय में कलाकार पति लेकर नहीं चलते हैं, एक ट्रेंड बन गया है। कारण यह है कि खटपट अक्सर शुरू हो जाती है लोगों की, लेकिन लेकर आप दोनों कम से कम बहुत प्रसन्नता हुई। ये सनातन संस्कृति इसी को हमारे यहाँ कहते हैं कि आप कुछ भी काम कीजिए, अभिभावक को साथ रखिए, उससे आपको हर जगह मिलेगा कुछ न कुछ। ऐसा नहीं कभी आप मंच पे रहेंगे, कोई हो सकता है आपको सजेशन दे रहा हो सामने, लेकिन किसी राजनीति के तहत देगा, लेकिन अगर आपका पति सामने बैठा है तो वो निश्चित रूप से जहाँ आपकी कमियां होगी वो इंडिकेट करेगा घर पे जाके, और वो भी गुणी ऐसे जो लोग मिल जाते हैं। अब तो याद आ ही गया होगा आपको, लग रहा है। इस प्रकार से गीत है। परम पिता से प्यार नहीं, क्या बात है, और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक चूँकि आप अयोध्या में आई हैं तो एक भजन आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि अभी आप मंच पे तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, लेकिन बिना म्यूजिक के आप वो भजन जो है गा दीजिए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं गाऊंगी। और मेरा सबसे पसंदीदा भजन जो है कि जब राघव सरकार का जो प्राण प्रतिष्ठा जब यहाँ पे चल रहा था, तो उस समय जब राघव जी का श्रृंगार किया गया था और जो मंद मंद मुस्कान लिए पधारे थे, तो वो छवि देखने लायक थी। तो ऐसे में एक भजन याद आता है कि फूलों में सज के राघव जी सरकार आ गए हैं, फूलों में सज के राघव जी। और ये सनातन के लिए, पूरी सनातनियों के लिए बहुत इंतजार के बाद ये घड़ी आई है। इसलिए फूलों में सज के राघव जी सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। था इंतजार जिनका, ओ था इंतजार जिनका, दिलदार आ गए हैं, फूलों में सज के राघव जी। ऐसे तो बहुत भजन, बहुत मैं मेरा लिखा हुआ गीत जो वायरल हुआ है जी
भोजपुरी अब फार में लग रहा आ चुके हैं आप, हाँ बताइए। ये इन्हीं की आवाज़ में वो बड़ा बताइए जो आपका वायरल हुआ है, जो जिस गीत ने, देखिए हम भी देखिए यूट्यूबर हैं, मीडिया कर्मी भी हूँ, यूट्यूबर को लोग बड़ा, मीडिया कर्मी हूँ भाई, पत्रकार हूँ, यूट्यूबर को लोग थोड़ा दूसरे लाजिम लोग लेते हैं। तो ऐसा है कि कुछ एक आध वीडियो ज़रूर होता है लाइव में, वो आपकी ज़िंदगी पलट देता है। जैसे हमारे जो कुछ वीडियो, एक आधे 2 वीडियो ऐसे रहे जिसने मोनेटाइज भी करवा दिया, उससे अर्निंग भी होने लगी। तो आपका कौन सा ये गीत ऐसा रहा है कि जिसने आपको एकदम की ज़िंदगी को पलट दिया, कह सकते हैं आप? पलटने वाला तो सबसे फर्स्ट वायरल भजन मेरा था, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ये मेरा वायरल भजन है। इसी धुन पर और इसी तर्ज पे इन्होंने एक गीत लिखा, वो भी बहुत वायरल हुआ, और ये इसी उत्सव में ही, कि बड़ा सुघर सजल बा अवधपुरी, बड़ा सुघर सजल बा अवधपुरी, दरबार राघव के, दरबार राघव के। आई राम राज धरती पे, आई राम राज धरती पे, बनी सरकार राघव के, सरकार राघव के। इसका अगला लाइन बड़ा ही प्यारा इन्होंने लिखा, कि अब हर घर भगवा लहरी, सनातन के झंडा फहरी, अब हर घर भगवा लहरी, सनातन के झंडा फहरी, सगरी दुनियाई देखी, सगरी दुनियाई देखी, चमत्कार राघव के, चमत्कार राघव के। ये उत्सव में मेरा बहुत गीत वायरल हुआ है सर, बहुत 10-15 भजन मेरे वायरल हुए हैं। मंच पर अभी जाना है मंदाकिनी जी को, लेकिन अक्सर साक्षात्कार जो होता है, मैं पति को ज़रूर बैठा लेता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर एक धारणा बनी है, महिलाओं के अंदर भी होता है कि अब वो न रहें तो थोड़ा और ढंग से अपने पर, लेकिन यह है कि यही खूबसूरती है हमारे सनातन की, कि साथ में दोनों लोग रहें तो एक अच्छा, एक अलग से, जैसे इन्होंने अपने रंग में रंग लिया। ससुराल में जैसा कह रहे थे कि आपको विरोध हो रहा था, लेकिन उसके में देखिए साथ आपके आ गए। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं, जो आप बोल रहे हैं अपनी संस्कृति के बारे में, तो हम राम जी के नगरी में आए हैं, और जो राम जी का मर्यादा है, जो सीता जी की मर्यादा है, यदि हम लोग उसी का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर संगीत गाना और भजन गाना बेकार हो जाएगा। फिर आपका विजन आगे आप क्या करना चाहती हैं? बस भजन गाते गाते ही मैं, जी बस भजन ही आप हैं मंदाकिनी जी, आप बिहार से हैं, और यहाँ पर अयोध्या से आपका पुराना नाता है। आपके नाना जी भी विद्या कुंड के बहुत बड़े, उनका भाई बहुत बड़ा पद है भाई जी। मेरे इतना लंबा चौड़ा पद हम बोल ही नहीं पाएंगे। जी, मेरे मामा जी हैं, और विद्या कुंड में महामंडलेश्वर के पद पे हैं जी। महामंडलेश्वर श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज उनका नाम हुआ। और अक्सर यहाँ पे जब भी मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो मामा जी का उन लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और साथ में ही मामा जी रहते हैं। हर एक बड़े बड़े कार्यक्रमों में मामा जी साथ में ही रहते हैं, और मैं बचपन से ही आती रही हूँ। यहाँ बहुत कार्यक्रम की। यूट्यूब चैनल भी चलता है? जी, मेरा चैनल है मंदाकिनी मिश्रा ऑफिशियल, लोकगीत धारा। एक और है मंदाकिनी मिश्रा स्टूडियो। भजन भी बहुत सारे हैं, मंदाकिनी मिश्रा भजन के भी नाम से बहुत सारे भजन सुनने को मिल जाएंगे। चलिए, आपने अयोध्या दर्पण से बात की, इसके लिए धन्यवाद भैया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।